अरे आगे आ जाना, तो लोग पीछे थोड़ी भेज रहे हैं, आगे तो आ गए, आगे नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा था आपका, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होगा, यानी कि प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलकर किस प्रकार एनर्जी को निकालते हैं। ये हो गई आपकी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब दूसरी लिखिए कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो CN साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग होती है कार्बन से, सबसे पहले एक कार्बन एक प्रोटॉन को ग्रैंड करता है, इससे आपका नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, प्लस एनर्जी निकालता है। अब ये नाइट्रोजन एक पॉजिट्रॉन का एमिशन करेगा, इससे पॉजिट्रॉन निकलेगा तो आपका न्यूट्रिनो भी निकलेगा, प्लस एनर्जी। फिर ये कार्बन से एक प्रोटॉन को लेगा और नाइट्रोजन 14 बनाएगा। फिर आपका नाइट्रोजन 14 एक प्रोटॉन को लेगा देखो ध्यान से देखो, साइड को कार्बन से स्टार्ट हुई, नाइट्रोजन ने इसको बदल, कार्बन 6 12 एक प्रोटॉन लेगा, ये बनेगा नाइट्रोजन 7 13, उसमें भी एनर्जी निकलेगी। उसके बाद ये 7 8 13 फिर एक पॉजिट्रॉन निकालेगा, कार्बन 13 बनाएगा। ये कार्बन 13 एक प्रोटॉन लेगा, नाइट्रोजन 14 बनाएगा। फिर ये नाइट्रोजन 14 एक प्रोटॉन लेके ऑक्सीजन 15, ये ऑक्सीजन 15 फिर से एक पॉजिट्रॉन निकालेगा, नाइट्रोजन 15।
ये नाइट्रोजन 15 एक प्रोटॉन लेगा और टोटल आपको कार्बन प्लस हीलियम यानी कि अल्फा कण और प्लस एनर्जी। इस प्रकार से ये कई स्टेप में एक साइकिल बनती है। अब इस साइकिल का टोटल करना है आपको, क्या निकलता है देखो समझिएगा। अगर हम इनको ऐड करें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, और ये वाला इससे। केवल आपके बचेंगे क्या, प्रोटॉन्स बचेंगे, और इधर बचेगा आपका एनर्जी और न्यूट्रॉन और ये अल्फा का। यानी कि अगर आपकी टोटल एनर्जी देखी जाए तो 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में क्या बचे, केवल 4 प्रोटॉन ये बचे। राइट साइड में एक तो ये बच गया आपका हीलियम अल्फा कण वाला, 2 पॉजिट्रॉन, 2 ही न्यूट्रिनो और एनर्जी। बात समझ में आई? टोटल कैसे निकालिए, ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ये लास्ट वाला भी पहले वाले से हो जाएगा। केवल बचेंगे क्या, कितने प्रोटॉन बच रहे हैं, 1 2 3 4, 4 प्रोटॉन, इधर एक अल्फा कण हीलियम वाला बच गया। सेम रिएक्शन आई जो प्रोटॉन प्रोटॉन में आएगी, यानी साइकिल कोई भी हो लास्ट में यही रिएक्शन सन और उनमें मानी जाती है स्टार में। Yeah.
I didn't know the difference between nuclear fission and nuclear fission. एक तरफ लिखिए न्यूक्लियर फिशन, इन दोनों में डिफरेंस ज्यादातर आ जाता है। नंबर 1 पॉइंट लेफ्ट साइड लिखिए फिशन में, नंबर 1 पॉइंट लिखिए इन दिस रिएक्शन, इसमें लिखिएगा फिशन में लेफ्ट साइड, इन दिस रिएक्शन heavy nucleus disintegrates into light nucleus, यानी ये भारी नाभिक आपके दो स्मॉल स्मॉल या दो से अधिक स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियसों में टूटता है। क्वेश्चन में लिखिए राइट साइड में, इन दिस रिएक्शन लाइट न्यूक्लियस यानी हल्के नाभिक फ्यूज जुड़ते हैं, FUSE फ्यूज, टू गिव हैवी न्यूक्लियस, और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। समझ में आ गई बात, दोनों में अंतर है। तो नंबर 2 लेफ्ट में लिखिए दिस इज ए चेन रिएक्शन, मतलब समझिए दिस इज ए चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब है जैसे आपका यूरेनियम है, यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन लेता है, उसके बाद ये बनाता है बेरियम प्लस क्रिप्टन, और 3 न्यूट्रॉन बनाता है। देखिए चेन रिएक्शन क्या होती है कि एक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन करके 3 न्यूट्रॉन निकाला है। अब ये तीनों न्यूट्रॉन जो बनेंगे, ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के एक एटम से रिएक्शन करेंगे और फिर से कितने निकालेंगे, 3 फिर निकालेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? पहले एक यूरेनियम ने एक न्यूट्रॉन से किया, तो उसने बेरियम प्लस क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन दिए। अब ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से एक यूरेनियम को पकड़ेंगे और हर रिएक्शन में फिर से 3 निकलेंगे, यानी पहले 1 से हुए 3, 3 से हो गए 9, फिर ये 9 की 9 फिर 3 से करेंगे, तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन बन जाएगी। राइट साइड में लिखिए इट इज नॉट ए चेन रिएक्शन।
It is not a chain reaction. नंबर थर्ड लिखिए, इट डज नॉट रिक्वायर हायर टेम्परेचर। हमें पीसीएम के लिए हायर टेम्परेचर नहीं चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर हायर टेम्परेचर। इसमें लिखिए राइट में, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। It requires high temperature. Number 4, the amount of energy, PCM में लिखिए, the amount of energy released in the amount of energy released in this reaction is comparatively low, यानी इससे कम होगी। राइट में लिखिए, the amount of energy released in this reaction is high. Number 5, this reaction may be controlled, इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप न्यूट्रॉन्स को हटा दें। May be controlled. This reaction cannot be controlled. अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, टू इनिशिएट द रिएक्शन, टू इनिशिएट the reaction a minimum amount of fuel which is known as critical mass is required
देखिए ये पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट आपसे क्रिटिकल क्रिटिकल मास पूछ ले। तो आपको फिजियन की रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए एक निश्चित अमाउंट की जरूरत है फ्यूल की, यानी यूरेनियम 235 कितना लेना है, कम से कम उसकी एक वैल्यू है, उसको कहते हैं क्रिटिकल मास। उससे कम अगर वैल्यू लोगे तो आपको फिजियन वाली रिएक्शन नहीं मिलेगी। जबकि इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है, इसमें थोड़ा भी है, अगर छोटा कम पड़ जाए अमाउंट या ज्यादा भी, दोनों पे हो जाएगी। देखिए देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट of the amount of the fuel of amount of the fuel amount of the fuel to initiate the reaction। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है अमाउंट ऑफ फ्यूल। देखो आप फिजियन और फ्यूजन या तो दोनों में अंतर आएगा, या हो सकता है आपको केवल फिजियन या केवल फ्यूजन करना। क्या है, आपको केवल इसकी प्रॉपर्टीज जो लिखी है वो लिखनी है, और एक एक एग्जांपल। इसमें कौन सा वाला एग्जांपल लिखोगे आप, यूरेनियम 235 बेरियम और क्रिप्टन में, और 3 इलेक्ट्रॉनों में टूटेगा उसको। इस वाले में या तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का दे देना या कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, दोनों ही आपकी फिजियन है। ठीक है, अभी नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए, determine the mass defect determine the mass defect of carbon 12 of carbon 12 given that the carbon atom has mass, carbon atom has mass 12 करिए इसको, सेल टाइम की वैल्यू निकालिए। बताइए आंसर निकालिए। कार्बन का जो मास है, निकालिए। इसमें सबसे पहले निकालना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ये होगा, इसमें कितने हैं 6। अब निकालिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही है, ये भी आपके 12 माइनस 6 आएंगे। अब हम जानते हैं मास ऑफ ए प्रोटॉन। मास ऑफ ए प्रोटॉन कितना होता है 1.0007। तो 6 तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स 1.0087 6 है। तो आपका जो डेल्टा एम आएगा मास इफेक्ट, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू प्रोटॉन प्लस 6 इंटू न्यूट्रॉन, और इस टोटल में से माइनस कर दो 12। सही। ये आया क्या 12.09 माइनस 12, कितना आ रहा है 0.06 भी आ रहा है तुम्हारा। आपका 6 गुना 1.087 ये वाला 6.05। हाँ सही। एएमयू आपका आंसर एएमयू में है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको किलोग्राम में चेंज करवाए पेपर में तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 एएमयू 1.6 इंटू, ये तो हो गया। हाँ मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 की पावर -27। अगर आपको पेपर में मान के चलो कहता है किलोग्राम में बताइए, तो लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नहीं, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। इफ द ऑब्जर्व मास in the observed mass of यूरेनियम क्यों है? बैठ जाओ। क्या हुआ? लिखिएगा। If the observed mass of uranium (225 is to 35.034393). Find the mass defect. Find the mass defect. इसमें mass defect ज्ञात करना है। करिए। अर्जुन सीधे बैठ जा। मोबाइल को रख दे बेटा। नहीं, हाथ से करो, इतनी कोई बड़ी कैलकुलेट नहीं है। निकालिए सभी। देखिए आज तो हम डेल टाइम निकाल लें, कल निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी सब। करिए इसको।
खाली इसमें देखिए सबसे पहले प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। अंदर कितना आ रहा है 143 143 सही है बिल्कुल इसका डेट टाइम आएगा तो आपको तो पेपर में भी करना है ये कह रहा है एग्जाम में देना भाई जाओ मैं दिए एग्जाम तो मैं बोलता हूं कैंडिडेट लेके बैठे चलिए आपको माइनस कर लो जो भी है 236.9157 minus 235.0439 1.87 चार ही तो राउंड आने चाहिए आठ का जो 7 के लिए लास्ट वाले बस ठीक है टाइम हो गया के साथ टाइम हो गया